हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वो टॉपिक होगा कि जो भी ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स अभी आरआरबी मुंबई स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं, उनको जो भी ट्रैवल रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, क्योंकि अभी 10 दिन 11 दिन पहले इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। तो सभी को ट्रैवल रिलेटेड इश्यू कुछ ना कुछ फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो भी मेरे सजेशंस होंगे वो मैं अपने शेयर करूँगा। तो सबसे पहला आपको मेरा ये सजेशन रहेगा, जैसे मोस्टली अभी जितनी भी हैं वो सारी वेटिंग ही सीट चल रही हैं, तो वेटिंग में ही मिल रही हैं। तो आप जो काउंटर टिकट है वही वहाँ से स्टेशन से ही बुक कराएं, और काउंटर टिकट ही लें। और ऑनलाइन टिकट में आपको रिस्क ये रहता है कि ऑनलाइन टिकट आपका अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आपको वहाँ से आप मतलब कि जो आपका टिकट होगा वो उसका पैसा रिफ़ंड कर देंगे, और आपको टीटी वहाँ पे ट्रैवल नहीं करने देगा, और आपको या तो फिर पेनल्टी लगा देगा या आपको बोल देगा नेक्स्ट स्टेशन पे आप उतर जाइए। तो ऐसा बोल सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ऑफ़लाइन टिकट ही बेस्ट रहेगा इस केस में। और प्लीज़ थोड़ा सा भी रिस्क मत लेना इस केस में। अगर आपके नियर बाई स्टेशन पड़ रहा हो या कोई आपका रिलेटिव उस स्टेशन के पास रहता हो तो उससे आप करा लीजिए बुक। तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप ऑफलाइन टिकट ही लें। और उसके बाद में जो नेक्स्ट इश्यू फेस करना पड़ रहा है वो है कि आपके जो होम टाउन है वहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, या वहाँ से जो ट्रेन है वो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट पे है, और उसके बाद में कोई नेक्स्ट स्टेशन पड़ रहा है तो वहाँ से थोड़ा डायरेक्ट ट्रेन है और वो कम आवर्स में ले रही। तो मैं बता दूं कि अगर आवर्स का इश्यू है कि वो जल्दी पहुंचा रही, तो आपको भाई जल्दी पहुंच के करना क्या है, जल्दी पहुंच के नहीं, आप ये देखिए कि जिसमें कम आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, मतलब कम वेटिंग हो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो उसमें कंफर्म होने के, तो आप उसी को सिलेक्ट कीजिए और अपनी टिकट जो है जल्दी से आप बुक करा लीजिए। और उसके बाद में जो एक सजेशन मेरा और ये रहेगा, जैसे कि कोई ट्रेन रहता है, तो उसका जो जहाँ से वो चल रही होती है, अगर वहाँ से आप बुक करते हैं तो आपको शायद जनरल वेटिंग मिल जाए। और आपको बता दूं कि जो आपको अगर आरएसी वेटिंग मिल रहा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाएगी। और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी होती है जनरल GNWL की। उसके बाद में होती है RLWL की प्रोबेबिलिटी बुक जल्दी से कंफर्म होने की। उसके बाद में होती है PQWL की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में होती है सबसे लास्ट में TQWL की। तो ये अगर आपको वेटिंग मिल रही है RAC या GNWL की, तो आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जी कि आपको आपकी जो सीट होगी तो सबसे पहले कंफर्म होगी। उसके बाद में बाकी सारी जो वेटिंग लिस्ट होती हैं तो वो सारी कंफर्म होती हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो जैसा कि देखा जाता है कि मोस्टली होता क्या है कि जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ से अगर आपको कोई बुक करनी है तो वहाँ पे आपको जनरल वेटिंग आपको देखने को मिलेगी है। उसके बाद में अगर आप कहीं से बीच से कहीं ट्रेन चल रही है अगर कोई रूट पे, तो उसमें उसके बीच स्टेशन से आप बुक करते हैं तो आपको रिमोट लोकेशन मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिल सकती है, RLWL मिल सकती है। उसके बाद में आपको PQWL भी मिल सकती है, TQWL भी मिल सकती है। तो ऐसे आपको वो ये सब देखना है कि ये ऐसे ऐसे प्रायोरिटी बेसिस पे ये लोग ऐसे कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले RAC और जनरल वेटिंग लिस्ट का कंफर्म होता है टिकट। उसके बाद में अगर आपको आप ऐसे ट्रेन सेलेक्ट कीजिए कि जो आपको वहाँ से मतलब जो एग्ज़ाम है जिस दिन आपका उसके एक दिन पहले आपको पहुँचा दे। और इससे जल्दी जाके आपको करना क्या है, उसके बाद में अगर आप जाते हो अगर तो आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी, तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब एग्ज़ाम सेंटर वगैरह भी देखना है, कैसे क्या सब अपना रहने का मैनेज करना है, वो सब चीज़ें आप इजीली देख पाओ। तो एक दिन पहले पहुंच जाना है, जैसे 26 की मॉर्निंग को ही पहुंच जाना। 26 की मॉर्निंग या आफ्टरनून तक आप पहुंच जाना वहाँ पे। और 27 को तो एग्ज़ाम ही है, जिसका एग्ज़ाम 27 को है तो वो ऐसे कर लें, और जिसका 28 को है तो वो अपना 27 को पहुंच जाए मॉर्निंग में है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, एक दिन पहले पहुंच जाएं वहाँ पे तो बेटर रहेगा। उसके बाद में ये भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि जैसे जिस स्टेशन से हम टिकट बुक करा रहे हैं वहीं
वहीं से हमें ट्रेन का टिकट मिलेगा अपने डेस्टिनेशन के लिए, या हम कहीं से भी कहीं का भी टिकट बुक करा सकते हैं। तो आप कहीं पे भी ऑल इंडिया कहीं पे भी किसी भी स्टेशन से आप कहीं से भी 2 डेस्टिनेशन के लिए आप बुक करा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। और उसके बाद में जो ये इश्यू रहता है कि जहाँ से आपको बुकिंग जैसे ट्रेन जहाँ से भी चल रही है, तो वहाँ से आपको अगर कम वेटिंग लिस्ट मिल रही तो आप वहाँ से बुक कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा वहाँ पे। बट क्या है कि आपको टिकट कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जैसे आपको ट्रेन दिल्ली से चल रही है, तो वहाँ से दिल्ली से आपको अगर मिल रहा है वेटिंग लिस्ट, कम वेटिंग लिस्ट मिल रहा है जनरल का, तो आप वहाँ से बुक कर दीजिए। और उसके बाद में आप जयपुर से बोर्ड करना चाहें तो वहाँ से बोर्ड करिए, या कानपुर से बोर्ड करना चाहें कानपुर से बोर्ड करिए, या कहीं से भी बोर्ड करिए। तो वो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन एक एटलीस्ट आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो वो ज़्यादा चांस आपके देखना अपने। उसके बाद में जो ये फ्री पासिस की बात हुई थी, वो अभी बोल रहे हैं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। जब कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम तब तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि जो रिज़र्व कैटेगरी में SC ST को ही वो पास प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। अब ये लोग रिप्लाई में ये लिख रहे हैं कि जो SC ST हैं उनने अगर अपना सर्टिफिकेट लगाया हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, तो उन्हीं को हम अवेल कराएंगे फ्री पास। और जनरली होता क्या है, जो भी फ्री पास अगर कोई बोर्ड इशू कराता है तो वो जनरल क्लास का ही इशू कराता है। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है वहाँ ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी है, तो आपको फैटिग ना हो, तो उसके लिए आप अपना रिजर्वेशन करा लीजिए स्लीपर में या 3 टायर AC में। वो सारा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्ट फील हो सके, तो ये करा सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन पड़ रहा है तो आप जनरल टिकट ही बुक करा लें, या जनरल टिकट अगर SC ST है तो आप वो पास अवेल कर सकते हैं अगर उनका क्राइटेरिया आपने फुलफ़िल किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं, एस्पिरेंट जा रहे हैं, और रुकने के लिए क्या कैसे करेंगे। तो रुकने के लिए आपको, जैसे आपका टिकट कंफर्म है, तो कंफर्म टिकट पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको डोरमेटरीज़ की भी जो सुविधा है वो आपको दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से अप्लाई करना पड़ेगा उसको अभी से ही। जब आपका कंफर्म होता है जैसे ही टिकट, वैसे ही आप डॉर्मेटरीज़ के लिए अप्लाई कर दें, तो वहाँ पे ईज़िली आपको मिल जाएगी। नहीं तो वो भी वहाँ पे अगर पहुँचते हैं उसके बाद में आप डॉर्मेट्री के लिए आप बोलते हैं उनको, जो टिकट काउंटर्स होते हैं वहाँ पे आप बोलते हैं, या इंक्वायरी बोर्ड पे बोलते हैं जाके। तो क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग बोल देते हैं कि तब तक सीटें भर चुकी होती है वो, या सीटें क्या, वो जो भी वहाँ पे एकोमोडेशन बनाए हुए होते हैं वो सारे भर जाते हैं। तो उस वजह से फिर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है आपको। तो उसके लिए आप पहले से ही अप्लाई कर दें डॉर्मेटरीज़ के लिए। और आपका अगर टिकट कंफर्म है तभी आपको डॉर्मेटरीज़ का वो जो भी फैसिलिटी है वो आपको अवेल करने को मिल सकती है। और उसके बाद में ये सबसे चीपेस्ट जो वहाँ पे रुकने का वो है, तो वो हो सकता है कि आपको सबसे चीपेस्ट रेट में आपको वहाँ पे रहने के लिए आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, अगर आपको नहीं वो मिलता है तो आपको होटल्स वगैरह भी सर्च करने पड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर वहाँ पे कोई रिलेटिव्स रहता है तो आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुक जाइए। और हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और ये बात है, जो भी मैं पहली बार ट्रैवल कर रहे हूँ उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग सकती है। वो ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन टिकट करा करा रखे हैं, तो वो आपका PNR नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन टिकट भी करा सकते हैं तो उसके लिए भी आपका PNR नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर टिकट खो भी जाता है तो आपको PNR नंबर याद रखना है। और उसके बाद में ये सब टिकट अगर है आपके पास, मोबाइल में है, या आपके पास ऑफलाइन टिकट है, तो वो उसके साथ में आपको आपकी ओरिजिनल ID कार्ड ज़रूर ही लेके जानी है, और वो आपको वहाँ पे भी काम आएगी। और उसके बाद में आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेंगे, वहाँ पे भी आपको काम आने वाली है। और हाँ, इस बार आपको पेंसिल लेके जानी है। और आप कोई और भी पेंसिल ना लेके जाएं,
और सिर्फ किसे वो जो स्टेनो के लिए स्पेशल पेंसिल आती है वही पेंसिल लेके जाएं, क्योंकि और जो पेंसिल्स होती हैं वो ज़्यादा ज़्यादा घिस जाती हैं जल्दी से। और जो स्टेनो के लिए प्रॉपर बनी हुई है वो वाली पेंसिल जो होती है वो बहुत कम घिसती है और आप इजीली अच्छे से लिख पाएंगे। और वही पेंसिल यूज़ करें और वही काफ़ी सारी लेके जाएं, और शॉर्पनर या कोई भी कटर आप रखते हो वो अपना लेके जाएं। और जो भी चीज़ें थी पहले आप दे चुके होंगे तो आपको पता होंगी। तो ये सारा का सारा हम ट्रैवल रिलेटेड हमने जो भी क्वेरीज़ थी वो आपकी सॉल्व करने की कोशिश करी है। और उसके बाद में अगर कोई क्वेरीज़ आपकी और होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो हमारी स्टोरी सीरीज़ थी वो आप ज़रूर से देखिए और उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। जितनी भी एनसीईआरटी की डिक्टेशंस मैंने अपलोड करी हुई हैं जो हमारे चैनल पे, वो उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप सारी की सारी स्टोरीज़ अटेम्प्ट करके जाइए जितनी हो सके आप। तो वो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि पिछली बार का जो पैटर्न रहा था जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें स्टोरी आई थी और भी अदर जो एग्ज़ाम हुए थे जो अदर सेंटर्स पे, वहाँ पे भी स्टोरीज़ मोस्टली देखने को मिली थी। तो स्टोरीज़ का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, जब हम टाइप करते हैं तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें अलग से करनी पड़ती हैं। तो वो आप देख लीजिए स्टोरीज़ कैसे हम टाइप करते हैं, कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं, वो सारा पैटर्न आप स्टोरीज़ जो हम लिंक प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप एग्जैक्टली कैसे टाइप करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, वो सारा आप देख लीजिएगा। और इस बार भी शायद बैक स्पेस जो है इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल ही अलाउ नहीं होगी। तो आप बैक स्पेस की जितनी से ज़्यादा मिस्टेक कम कर सकें उतनी आप करके जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको वहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। और बैक स्पेस की मिस्टेक कम करने के लिए आप जितनी हो सके टाइपिंग करें और डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले जो आपके अपकमिंग और फर्दर एग्ज़ाम हैं उनके लिए डिक्टेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।